एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एक्स छोटा है और बड़ा है। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स बराबर 0 पर लगाने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले f0 निकालेंगे और जब x का मान 0 के बराबर होगा तो फलन किसके रूप में काम करेगा, x + 1 के रूप में काम करेगा। और x की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, 0 + 1 अर्थात 1। अब LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा और 0 से छोटे के लिए फलन किस रूप में काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 - h बटे 0 - h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन -h और -h, तो साइन h ही तो बचेगा क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा और -h में माइनस यहाँ पर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा के मान कितना, 1। ये हो गया LHL। अब बारी किसकी आ गई, RHL पर। RHL पे चलो जरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 से में कुछ भी जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा और बड़े के लिए x + 1 के रूप में काम कर रहा है। तो लिमिट h + 0 0 + h + 1, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 + 1 बराबर 1। समझ गए। तो ये क्या आ गया, 1 1 1, चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर क्या है, ये संतत फलन है और इसका कोई भी असांतत्यता का, इसका कोई भी असांतत्यता का बिंदु नहीं है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। क्योंकि वो असांतत्य के बारे में पूछ रहा था। बताओ समझ में आ गया, नोट कर लो जिसको नोट करना है, हिंट लिख लो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। है कोई नोट करने वाला, कोई है नोट करने वाला, चलो फिर क्या। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा ना, छोड़ दें, ये तो पढ़ चुके हम लोग। तो भैया ये आपका HW हो गया, एग्जाम्पल में भी पढ़ा था शायद, क्वेश्चन में भी दोबारा आ चुका है। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। f के सान्तत्य की जांच कीजिए जहां निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx क्या है, sin x - cos x -1 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो क्या लिखने वाले हैं भैया, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर क्या लोगे, f0। जब x का मान 0 होता है तो फलन का मान कितना आता है, -1। फिर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, किसको चेक करना है, फलन को। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन 0 - h, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 0 नहीं रह जाएगा। 0 नहीं रहने के लिए फलन sin x - cos x के रूप में काम कर रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और बनेगा sin 0 - h cos 0 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, ये सबको समझ में आ गया, माइनस साइन h, कॉस माइनस को हजम कर जाता है, माइनस कॉस h, वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 का मान
0 और कॉस 0 का मान 1, -1 आ गया। क्लियर हुआ? अब कहाँ चलेंगे? RHL पर चलेगा ना। तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो 0 नहीं रहेगा, और 0 नहीं रहने के लिए फलन क्या है? साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h। क्या बन जाएगा? साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान -1 लिख देंगे। चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। लेकिन पूछ क्या रहा है? संतत की जांच कीजिए, तो संतत है। नोट नहीं करना होगा शायद, लिखना है किसी को? बता दे रहा जो नोट करना हो, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। ये फलन केवल हम आपको इसका रूप बदल कर दिखा दें और आप लगा लेना घर में। कैसे? देखिए ये दिया गया, इतना ध्यान से पढ़ो, तथा करके इतना ध्यान से पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तब हम तुमको इसका रूप बदल कर दिखा देते हैं। fx बराबर कह रहा है x² प्लस 1 के रूप में काम कर रहा है जब x जो है वो 1 नहीं है, और 3 के रूप में काम कर रहा है जब x क्या है? बस अब इसको लगा पाओगे संतत के लिए, संतत के लिए? हाँ, x बराबर 1 पर संतत है, संतत की जांच कर लो। तो यही चीज़ वहाँ पर उसने वैसे लिख रखी है, इसको ऐसे लिख दिया तो ज़्यादा समझ में आ गया होगा। हटा दें? ये हो गया आपका HW। ये तो रटा पड़ा हुआ है क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को। अच्छा, ये किताब में देखो गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो प्रश्न है यहाँ fx नहीं f' होना चाहिए। अगर बुक में f' ना लगाओ तो लगा लो। f' का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका अस्तित्व f'। अब ये जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा है उनको हमने बता रखा है कि f' मतलब अवकलन, उसका प्रथम अवकलज होता है। f' क्या होता है? अवकलन की क्रिया से जो आपको अवकल गुणांक प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं प्रथम अवकलज। तो ये प्रथम अवकलज है, और इस अवकलज का हमको अस्तित्व बताना है, यानी अवकलनीयता वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। और अवकलनीयता अभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जब अवकलनीयता सिखा देंगे तो इसको लगवा देंगे, ठीक है? अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? संतत पर विचार कर रहे हैं केवल। अवकलनीयता वाले क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं टच कर रहे हैं। जब अवकलनीयता आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन एक साथ पीछे भी बताया था, वो भी निशान लगवाया था। हाँ, उसको भी ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। चलिए, और कह रहा है fx बराबर मॉड x माइनस 20, x बराबर 0 पर संतत फलन है, ये दिखाने को कह रहा है। तो x बराबर 0 नहीं 20 पर, x बराबर 20 पर, तो x बराबर 20 पर क्या निकालोगे? f20 का मान कैसे निकलेगा? मॉड 20 माइनस 20 बराबर कितना? 0। फिर LHL में लिमिट x टेंस टू 20 नेगेटिव कौन? fx लिमिट h टेंस टू 0 f 20 माइनस h। 20 में से कुछ भी हटा दोगे तो क्या 20 रहेगा? लेकिन यहाँ रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं, फलन एक सिंगल रूप में दिया रखा है, तो सीधे सीधे क्या करोगे? उठाकर वहाँ रख दोगे। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में रख दो, x के स्थान पर 20 माइनस h, ये तो x के स्थान पर रखा है और आगे माइनस 20 और लगा हुआ है। बोलो हाँ या ना? प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया,
लिमिट, लिमिट क्या, ख़त्म करो इसको, क्या आ गया, ऊपर भी कितना आया था 0, यहाँ पर भी कितना आ गया, फिर आ जाओ कहाँ पर, RHL पर, लिमिट x टेंस टू 20 पॉजिटिव कौन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 20 प्लस h, रखना वहीं पर है, लिमिट h टेंस टू 0 20 प्लस h माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 कट गया, क्या बन गया, क्योंकि F20 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 20 पर क्या है, संतत है। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे। ये बताने की जरूरत है क्या हमको, हाँ कर लोगे, HW है, किस पर चेक करोगे, एक पर कह रहा है, एक पर चेक कर लेना, HW है, ये बता देते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगले टेस्ट में पूछेंगे। 34 से 37 में k का मान ज्ञात करना है, x बराबर π/2 पर क्या है, संतत होगा तभी तो k का मान बता पाओगे, लिखा है प्रश्न में कुछ, ये हेडिंग पढ़ो। हाँ 34 से 37 में k का मान ज्ञात कीजिए, हाँ संतत है। अब पुष्पेंद्र भाई देखो कितना गलत लिखते हैं, लिखते ही नहीं है संतत, संतत संतत है, ये प्रश्न में दिया 34 से लेकर 37 तक जितने भी प्रश्न पढ़ोगे उसमें सब में संतत है, ठीक है। अच्छा अगर ये संतत है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x बराबर π/2 पर f π/2 निकाल लो। जब x का मान π/2 तो फलन का मान कितना 3, बंद हो जाएगा क्लास, बंद हो जाएगा। टू पर, इस पर निकालना है, ठीक है। f π/2 पर कितना मान आ गया, 3 आ गया। अब LHL लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव कौन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, π/2 में से h घटा दोगे तो π/2 नहीं रह जाएगा, इसलिए ऊपर वाला फलन के रूप में काम करेगा। तो लिमिट रहेगी ऐसे ही, h टेंस टू 0 ऐसे रहेगी, और f की जगह पर k cos, बैठे रहो, तुमसे ज़्यादा गर्मी हमको लग रही है इधर, चुप बिल्कुल, बेना चलाने लगे तुरंत है। 2 और x की जगह पर π/2 माइनस h, लो तुम पढ़ाई दवाई करे बच्चों को, जो इस जमाना करी हो, माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0 के 90 माइनस थीटा, पहला चलो पहले में सारे प्लस के 90 मान बदल जाता, कॉस बदलता साइन में, साइन h, 2 के अंदर गुणा करो तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, माइनस पाई प्लस पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये के तो कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर तो काम करता नहीं है लिमिट, तो क्या कर लो बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, साइन h अपॉन 2h, h रखो, 2 पर काम, लिमिट काम नहीं कर रहा है, 2 निकाल लिए बाहर। अब ये कितना बन गया 1, तो k/2 × 1 अर्थात, अब क्या लिखोगे, चूंकि
x बराबर π/2 पर फलन संतत है, इसलिए f π/2 किसके बराबर होगा? L के बराबर होगा। वो π/2 कितना है? 3, और LHL कितना है? k/2। तो 3 बराबर k/2 बटे की चीज़ गुणे में, तो k बराबर 6। क्या समझ में आया? इसको लिख लो फटाफट है। देखिए ये तो अपने आप कर लोगे, ये कोई क्वेश्चन है दुनिया में? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप लगाइए। इतना नहीं कर पाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। छोड़ दें? तो भैया ये भी हो गया आपका HW। ये कोई क्वेश्चन है? हलवा है, हलवा, चम्मच लो और बस खा लो। आई के लिए ना चल रही हो तुम लौकेगा। देखिए कोई लोग कॉपी किताब को बेनाम ना बनाएं कृपया करके। विद्या के मंदिर में पाप के घंटे ना बजाएं क्योंकि हम लाइट मंगा रहे हैं। अच्छा देखा देखा घूम गया। मौज आ गई। अच्छा बस 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 दर्शाइए कि भैया इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में आपका इंतज़ार कर रहा है। अगले टेस्ट में बात यह है कि x माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, और आपको क्लास 11th में एक फलन सिखाया था, महत्तम पूर्णांक फलन।
नहीं मालूम तुमको, मान लिया फर्स्ट ईयर फेल हो, तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, बकवास मत करना, सुन लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। फीस नहीं लेंगे फर्स्ट ईयर की, ऐसे पढ़ा रहे फ्री में, इच्छा हो तो दे देना, मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी। ये एक बिंदु 0 है, ये एक बिंदु -1 है, ये एक बिंदु -3 -2 है, ये -3 है, 1 है, 2 है और 3 है। मान लीजिए इतने बिंदु आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। महत्तम पूर्णांक होता क्या है कि जब किसी फलन में हम कोई ऐसा मान रखते हैं, जैसे हमको ये फलन दिया गया f(x) और वहाँ पर दे दिया गया बड़े ब्रैकेट में x, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमको अगर कोई तुमसे कह दे कि बताओ f2 का मान कितना आएगा, अगर कोई कह दे कि f2 का मान कितना आएगा, बताओ f2 का मान कितना आएगा, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, जल्दी बोलो। अरे f2 का मान 2 रख दो ना, f2 का मान 2 रख दो ना, बस हो गया। अगर कोई कहे कि f2.5 का मान बताओ कितना होगा, तो कितना आएगा? अरे यहाँ पर 2.5 रख दो, वो गलत हो जाएगा। सुनो मेरी बात, हम लोग पढ़ रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन, हमें बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, और तुम वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो? 2.5। क्या ये पूर्णांक है? तो हमें महत्तम बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए। 2.5 में बड़े से बड़ा पूर्णांक कौन सा मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2.5 में 3 नहीं मिलेगा, 3 तो आगे है, नहीं समझ पाए। फिर बताओ f2.99 का मान कितना होगा? 2 ही होगा, 3 मत कहना, कुछ लोग ये समझ लेते हैं 2-3 के करीब है। f 3.6 कितना मान आएगा? 3। f -2.3 बताओ कितना आएगा? -2। तुम कहाँ हो? 2.3 कहाँ पर हो? यहाँ खड़े हो कि यहाँ खड़े हो? 2 माइनस का 2.3, इतना नहीं बता पाओगे तो इंटर में पढ़ना, कलंक हो, कलंक इंटर के नाम पर तुम लोग। माइनस का 2.3 यहाँ हो कि यहाँ? हाँ, यहाँ पर हो, ठीक है। और इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? -3। इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? तो उत्तर कितना आएगा? वो बता कितना रहे हो? -2। शायद समझ में आ गया होगा बिना फर्स्ट ईयर पढ़े कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। क्लियर है? चलिए चलते हैं कहाँ पर? प्रश्न पर। वहाँ पर थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूर्णांक पर ही क्वेश्चन बता दिया, वहाँ पर एक अलग वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ना समझ में आए तो बताना, कुछ और बताएंगे, सिखाएंगे कुछ अलग लेवल पर आए। मान लिया कि तुम लोग बता ले जाओगे, तो दर्शाइए कि g(x) एक फलन है, x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x बराबर a के बराबर या x से कम है, ठीक है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, बिंदु तो कोई दिया नहीं गया। माना x बराबर a पर जहाँ a एक पूर्णांक है, हाँ या ना? समझ गए? तो सबसे पहले fa निकाल लो, x माइनस महत्तम पूर्णांक a माइनस महत्तम पूर्णांक a ऐसे रहेगा, महत्तम पूर्णांक a, और किसी पूर्णांक को रख के महत्तम पूर्णांक में वही पूर्णांक मिलता है। 2 रखा था 2 मिला था, 3 रखा था 3 मिला था। जब दशमलव रखोगे तब दिक्कत होगी ना, और हमने बता दिया ना a क्या है? पूर्णांक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? और a में से a गया, तो
एफ ए का मान कितना आ गया? ऐसा कोई जिसको एफ ए का मान 0 समझ में ना आया हो, पूछ लो जल्दी, फटाफट पूछो। कोई समस्या नहीं? बारी किसकी? एल चल के। लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h रखो x की जगह पर, a माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक a माइनस h। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई समस्या? अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहीं पर है बारीकी, यहीं पर है बारीकी, ठीक है। a माइनस h यूँ ही माइनस लगा दिया, ये a माइनस h को क्या लिख दिया जाए? जल्दी बोलो। a माइनस h को a लिख दोगे, जल्दी बोलो फटाफट। a माइनस h, भैया संख्या रेखा बनाई थी, दिमाग में संख्या रेखा बनाओ। ये था a और a में से बहुत थोड़ा सा घटा रहे हो, यहाँ पहुँच गए। और किसी भी पूर्णांक में थोड़ा सा घटाओगे तो पूर्णांक तो रहने गया, तो इससे पहले वाला पूर्णांक कौन सा है? उत्तर आएगा a माइनस 1। पूछो किसको a माइनस 1 समझ में नहीं आया? ये बड़ा ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक का, और a में से कुछ भी घटाओगे तो a क्या पूर्णांक रह जाएगा? फिर से समझो, 2 में से बहुत थोड़ा घटा दो, बहुत थोड़ा घटा दो, 1.99 बना। इसको महत्तम पूर्णांक के रूप में ये कितना उत्तर देगा? तो 2 माइनस 1 ही तो दिया उत्तर उसने, हाँ नहीं 2 माइनस 1 उत्तर दिया। तो यहाँ पर a था और a में से बहुत थोड़ा घटा दिया, तो तुम यहाँ खड़े हो गए। तुम्हारा स्टैंड कहाँ पर है? यहाँ पर। और हमें उत्तर कौन सा देना होता है महत्तम पूर्णांक में? जो उससे जस्ट पहले पूर्णांक आ रहा है। तो इस बिंदु से जस्ट पहले पूर्णांक कौन सा आ रहा है? a माइनस, तो भैया a माइनस h, ये माइनस a, माइनस अंदर क्या? +1। बोलो बोलो बोलो, ब्रैकेट लगा दे इन्हें। बोलो किसको नहीं समझ में आया? इसकी वैल्यू ये है, ब्रैकेट खोल दो, a माइनस h माइनस a +1। a से a क्या हो जाएगा? a से क्या हो जाएगा? लिमिट जिंदा है बेटा, दोबारा से लिखते हैं, लिमिट छूट गया ना, मिसप्रिंट है बेटा, मिसप्रिंट है, मशीन खराब हो गई। लिमिट h टेंस टू 0। बात समझ में आ गई थी कि नहीं? ये बात समझ में आ गई a माइनस 1 वाली? बस कहानी इसी की थी, बाकी लिमिट तो तुम लोग बहुत होशियार हो, नहीं भी लगाया तो तब भी तुम लगा लेते हैं। a माइनस h माइनस a +1, प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा? कट जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? 0 + 1 अर्थात 1। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ कितना आ रहा है? लिख दो, चूँकि एफ ए नॉट इक्वल टू एल एच एल, इसलिए यह फलन किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है। पूर्णांक के लिए चेक किया था, पूर्णांक पे बता दिया, नहीं समझ में आया। अच्छा, मतलब ये ना होकर तुम केवल इतने की बात कर रहे हो? हाँ, अलग से इसको बता देते हैं, अलग से इसको पूछ लो। जैसे महत्तम पूर्णांक में a + h लिखा हुआ है, ये संख्या रेखा बना लो, ठीक है। a था, ये a में तुमने बहुत थोड़ा सा जोड़ा, तो तुम यहाँ पहुँच गए, मान लिया यहाँ पहुँच गए, तो उत्तर क्या दोगे? ये दोगे? नहीं, इसके जस्ट पहले कौन सा पूर्णांक है? तो a ही रहेगा। नहीं समझे? हाँ, नोट कर लीजिए। इसीलिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है महत्तम पूर्णांक की लिमिट में यहाँ आई वो, तब बताइए मैं।
कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस देखने में डरावना लग रहा है। सबसे पहले x बराबर पाई पर संतत कह रहा है, तो x बराबर पाई पर, तो सबसे पहले f पाई निकाल लो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? साइन पाई का मान 0 होता है। LHL लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h रख दो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h रख दो, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। कहाँ पर? लिमिट, ऐसा करो वैल्यू पुट कर दो। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 0, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। बस इतना सरल था। अब बारी किसकी आ गई? लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव कॉन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 फलन में रख दोगे, रख दो भैया क्या, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। तो क्या बन गया? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान 0 प्लस 5 अर्थात पाई स्क्वायर प्लस 5। चूँकि f पाई बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर पाई पर क्या है? संतत है। आज इतने, बाकी कल। हाँ।